ये भी कहा कि जो बिल्डिंग गिर चुकी है वो भी रेगुलराइज होगी। वो कैसा रेगुलराइज होगी? वो भी गलत एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे हालत में लोगों को क्या है, भ्रम हो गया है और गुमराह हो चुके हैं कि करें तो क्या करें। जो 120 है, लेकिन वहाँ पे 20 फुट पे वहाँ पर बिल्डिंग ने ऑक्यूपाइड किया लैंड को, प्रॉपर्टी को, रोड को। उस बिल्डिंग को एफएसआई कैसे मिलेगी? वो 20 फुट छोड़ के बाद में जितना जमीन बचेगा। तो साहब बिल्डिंग तो ना तोड़ेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ महीनों से हाथगारी और ठेलों वालों से 20 रुपया 40 रुपया वसूला जाता है ठेकेदार द्वारा, जिसके कारण इस रोज की वसूली से वो ठेले वाले, वो हाथगारी वाले भी ठेकेदार की गुंडागर्दी, मनमानी से परेशान है। और वो ठेले वाले जिन व्यापारियों के, दुकानदारों के दुकानों के बाहर अपने ठेले व हाथगारियां लगाते हैं, वो व्यापारी भी परेशान है। आज करोड़ों की दुकान के बाहर वो ठेले वाला, वो हाथगारी वाला महानगर पालिका के ठेकेदार को मात्र 40 रुपए रोज देकर मनमानी करता है, गुंडागर्दी करता है। तो इन दोनों बातों से ठेले वाले को भी संरक्षण देने के लिए और दुकानदार को भी संरक्षण देने के लिए महानगर पालिका द्वारा जो 40 रुपया प्रतिदिन 1200 रुपया महीना गौर गरीब हाथगारी और ठेले वालों की जनता से लूटा जा रहा है, मनमानी की जा रही है, जबरन वसूली की जा रही है, उससे टीम ओमी कालानी सत्ता में आने के बाद बिल्कुल रद्द करेगी। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आई लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि जब भी उल्लासनगर में जब कुछ कानूनी बात होती है तो हम सर को तकलीफ देते हैं, हम हर टाइम ये कहते हैं। अभी शहर का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो आने वाले चुनाव के अंदर जोर जोर से चीखेगा, जो नेताओं के पुराने वादे, जो नेताओं ने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी, पूरे शहर में बैनर्स लगा दिए, और वो मुद्दा था शहर का GR। ये साहब, ये GR ऐसा एक शब्द, कुछ नेताओं ने कहा कि 2 दिन में GR आएगा, कुछ ने बोला, फिर वापस कहा कि 1 महीने में GR आएगा। ना मैं झूठ बोलता हूं, ना मुझे आदत है झूठ बोलने की, लेकिन ये GR आएगा। आखिर GR आया। ये जब GR आया ना सर, इस GR से शहरवासियों को क्या फायदे मिले हैं आज तक, और आगे भविष्य में क्या फायदे मिल सकते हैं इस GR से, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर सर? GR रेगुलराइजेशन का कह रहे हैं ना। हाँ, देखिए कैसे है कि अभी सभी लोग तो खुश हो रहे हैं कि GR आया, GR आया, GR आया। एक्चुअली 2006 में जो रेगुलराइजेशन एक्ट बना था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का, वो अपने आप में परिपूर्ण था, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, यहाँ के लोगों ने उस समय हल्ला गुल्ला किया कि हम रेडी रेकनर के रेट कम करवा के लाएंगे और दंड का जो है वसूली कम होगा। हाँ, लेकिन ऐसा न करते करते सब लोग दिशाभूल हो गए, हाँ, और रेगुलराइजेशन एक्ट को जो है ना टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने करेक्शन किया है गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ, जो शासन के पास जा रहे हैं करेक्शन करवाने के लिए, उन्हें पूरा रेगुलराइजेशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। सही। और शासन जिस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा है, हाँ, तो जो पहला एक्ट था वो परिपूर्ण था। अभी जो उन्होंने एक्ट टुकड़ों टुकड़ों में किया है, न इधर के हैं न हम उधर के हैं, न घर के न घाट के। हाँ, तो ये तो बड़ी शान से वो कह रहे हैं कि कल मैंने एक इंटरव्यू सुना, हमदा ने कहा कि अभी डेंजरस बिल्डिंग रेगुलराइजेशन हो जाएगी। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि डेंजरस बिल्डिंग जो GR में किसी भी और एक्ट में नहीं है कि रेगुलराइज होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि अनस्टेबल बिल्डिंग को रेगुलराइजेशन करना नहीं है। हाँ, उनके साथी ने एक ने कहा कि अभी एक GR आया है, 10% रेडी रेकनर का भर के आप लोगों को सनद मिल जाएगा। अरे वाह। तो सनद मिलने का किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है।
ये जो नया जी आ रहा है जो आपको सनत ज़मीन के लिए मालकाना हक देने के लिए, वो इस तरह से है कि एसडीओ को पैसा लेके हाँ उनको बस 70 प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना है। उनको ये है जो हक है, प्राइमरी लैंड ओनर गवर्नमेंट रहेगा और जो रेगुलराइजेशन के लिए जाएगा उसको बस 70 प्रकार रहेगा और सेकेंडरी होल्डर रहेगा। और उसका जो है उसका वहाँ पे ऑक्यूपेशन है हाँ या रेंटल सिस्टम पे है, मतलब एक ऑक्यूपायर के हिसाब से हाँ उनसे शुल्क लेके उनका ऑक्यूपेशन रेगुलराइज किया जाएगा। सही। लेकिन उसके साथ साथ वो रेगुलराइजेशन के लिए अगर फॉर्म देता है डी फॉर्म, तो वो केवल उन प्रॉपर्टियों को फ़ायदा पड़ेगा जो स्टैंड अलोन है या अकेली प्रॉपर्टी है, जहाँ पे एनक्रोचर जो है वो एक ही है, जहाँ आपस में उनका सहयोग है, तो एक ही बंगले का दुकान का उनको फ़ायदा पड़ेगा। सही। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, तो बिल्डिंग में जब तक आप सोसाइटी नहीं बनाओगे हाँ तो ये जो लैंड रेगुलराइजेशन होगा किसके नाम पे होगा? 25 लोग बिल्डिंग में रहेंगे तो 25 लोगों के नाम तो नहीं रहेगा। सही तो इससे पहले आपको अनिवार्य है कि आप सोसाइटी बनाओ। सही। सोसाइटी कैसे बने? सोसाइटी बनाने के लिए आज तक जो है कोई भी आपस में कोऑपरेशन नहीं है बिल्डिंग में जो रह रहे हैं, हाँ आपस में, और जिसके कारण सोसाइटी बनती नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्डिंग गिर चुकी है वो भी रेगुलराइज होगी। वो कैसा रेगुलराइज होगी? जो ज़मीन पे मकान दुकान कुछ नहीं है तो उसको रेगुलराइज कैसा किया जाएगा? पेपर्स पे। पेपर पे नहीं होता ना। रेगुलराइजेशन जो पेमेंट है आपका अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का है, न कि किसी पेपर का है। वो भी गलत एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे हालत में लोगों को क्या है, भ्रम हो गया है और गुमराह हो चुके हैं कि करें तो क्या करें। तो ये जीआर जितनी बार भी इन्होंने लाया टुकड़ों टुकड़ों में, उसका कोई जो अंत जो है या अंजाम है वो लोगों के हित में नहीं है। जो इससे बेहतर है कि हमने आमदार को मैंने खुद कहा था कि आप जो पहला 2006 का जैसा था जीआर एक्ट वैसे का वैसे करवा दो, उसमें सब हमारी जो कमियां हैं सब दूर हो जाएगी और हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मुझे लिख के दो। अगर मैं बोला आपको समझा रहा हूँ कि पहले वाला एक्ट ओके है, तो बोला लिख के दो तो मैं भेजूंगा लेटर। इसमें लिखने की क्या बात है? तो ये जो बातें समझने की बात है, जब तक पूरी तरह से आप कंसेप्ट को समझोगे नहीं, तब तक आप उसका क्या शासन के बाद पैरवी करोगे। और ये जो जीआर निकालने में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसका है, तो मेरी जानकारी के हिसाब से श्री बालाजी किनीकर का ज्यादा इसमें योगदान है। वेरी गुड। लेकिन ठीक है, कोई भी करे उससे मुझे लेना देना नहीं। मुझे कहना ये है कि करो लेकिन ठीक ढंग से करो, शहर के हित में करो और समझ के करो। अगर समझ के बगैर करोगे तो फिर नहीं यहाँ के हो न वहाँ के। अभी जीआर से शहर वासियों को एफएसआई कैसे मिलेगी? जब तक आपका प्रॉपर्टी लैंड के साथ रेगुलराइजेशन नहीं होगा, तब तक आपको जो रीडेवलपमेंट का जो बेनिफिट एफएसआई है ना, वो मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा। और जब तक आप रेगुलराइज नहीं कर पाते तो इसका कोई हक ही नहीं मिलता आपको। रेगुलराइजेशन के बाद ही वो आपको हक मिलता है। बराबर आपकी बात। सर एक छोटा सवाल ऐसा था कि जिस प्रकार से समझो एक बिल्डिंग खड़ी है और उस बिल्डिंग को रेगुलाइज करना है, ठीक है, और वो बिल्डिंग 20 फुट ऑक्यूपाइड की हुई है रोड में। वहाँ पर 120 स्क्वायर फुट का एक रोड है, समझो एक एग्जाम्पल के तौर पे। वहाँ पर 20 फुट अंदर करके बिल्डर ने वहाँ पे 100 फुट का जो अभी का डीपी रोड जो 120 है, लेकिन वहाँ पे 20 फुट पे वहाँ पर बिल्डिंग ने ऑक्यूपाइड किया लैंड को, प्रॉपर्टी को, रोड को। उस बिल्डिंग को पैसा कैसे मिलेगी? वो 20 फुट छोड़ के बाद में जितना जमीन बचेगा। तो साहब बिल्डिंग तो ना तोड़ेंगे? बिल्डिंग तोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको रेगुलराइजेशन अगर करना है तो रोड के ऊपर नहीं करेंगे, कभी भी रोड पे नहीं करेंगे। मतलब एफएसआई नहीं मिलेगा उनको, रेगुलराइजेशन ही नहीं करेंगे रोड पे अगर होगा तो। पहला काट के फिर बाद में उसको रेगुलराइजेशन। और अभी जो नई नई बिल्डिंग है जो शहर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पर समझो भाई 100 फुट का रोड है, वहाँ पर 80 फुट दिखा के 20 फुट अंदर कर लिया बिल्डर ने। काफ़ी उदाहरण आपने शहर में देखे हैं। तो ऐसे रोड पे एफएसआई मिलेगी जो नई बिल्डिंगें भी खड़ी है आज के डेट में? नई बिल्डिंग तो देखो, अगर प्लान के साथ है तो अधिकारी की जानकारी के हिसाब से और उनकी मर्जी के हिसाब से और एक जो उनका मिली भगत है उसके कारण है। लेकिन अगर किसी ने बिल्डर ने या किसी व्यक्ति ने
रोड में अगर इंक्रोचमेंट किया है वो तो कभी भी टूट सकता है और वो रेगुलराइजेशन में नहीं आता है। नहीं आएगा वो, रोड मैंने जब तक रोड का ऐसा काटेगा नहीं तब तक रेगुलराइजेशन में यानी उसको जीआर का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जीआर कहीं नहीं कहता है कि आपको रोड में रेगुलराइजेशन करना है, वो मना कर रहा है। वो तो मना कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इस प्रकार के प्लान पास कर रही है जिसके कारण शहर धोखे में जा रहा है। प्लान जो पास करी वो डीपी के आधार पे करना चाहिए, और डीपी में अगर रोड है तो उसे प्लान पास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर डीपी में अगर इफेक्टेड हो रहा है तो आगे चलकर जीआर का कोई जो फायदा मिलना चाहिए एफएसआई के द्वारा वो नहीं मिलेगा। रोड पे जब रहेगा तब तक आपको रेगुलराइजेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यानी कहीं भी शहर वासियों को समझना होगा कि आपकी बिल्डिंग तभी रेगुलाइज हो सकती है, जैसे सर ने बताया, कि अगर आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से वैध है, उसमें कोई वायलेशन नहीं है, उसमें वैध नहीं वायलेशन नहीं। हाँ, जमीन जो है आपकी मालकाना हक के साथ है, और जो उसमें वायलेशन मतलब एफएसआई वायलेशन है, एफएसआई वायलेशन, उससे रेगुलराइजेशन कर सकते हैं, उसको रेगुलराइजेशन कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो साहब क्या संदेश देना चाहेंगे आप उल्लास में शहर वासियों को? नहीं, देखिए अभी बेसिकली कैसा है कि जो आप अभी सोच रहे हो बिल्डिंग रेगुलराइजेशन करना है, उनकी उम्र 30 साल तक ज़्यादा हो गई है, 30 साल से। हाँ, अगर उसको आप रेगुलराइजेशन करने को जाओगे तो उसके ऊपर आपको रेगुलराइजेशन खर्चा, फिर रीडेवलपमेंट खर्चा, और आपको जो भी इसके साथ खर्चा है वो मिला के आपको घर पे बिल्डिंग 5,500-6 हज़ार पड़ जाएगी। हाँ, अगर ऐसे में ही आप उसको बेच डालोगे तो 2,000 रुपये आपको मिलेगा फुट पे। सही है। तो बेहतर ये है कि 2,000 फुट वो लेके आप जमीन और बिल्डिंग बेच के आप 3,000 डेवलपमेंट में खर्चा करें, इसलिए आपके यहाँ नई बिल्डिंग में लो जहाँ पे कानूनन बिल्डिंग बनी हो, तो 5,500-6 हज़ार कल्याण में, उल्लासनगर में, अमरनाथ में मिल रही है आजकल, तो वहीं पे ले। ये जो है बिल्डिंग तोड़ के इसको यहाँ पे क्या चाहिए, पूरी तरह से गवर्नमेंट को एक स्कीम में ये डेवलपमेंट करनी चाहिए पूरी सिटी की, न्यू सिटी करके करना है, जैसा सिडको न्यू उल्लासनगर। न्यू उल्लासनगर। अगर सिटी को ठीक तरह से बनाना है तो गवर्नमेंट को एक नोडल एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट करनी चाहिए, जो सिटी को फिर से डेवलप करे, जमीन अपने कब्जे में ले, सब राइट्स अपने कब्जे में ले, और बनाने के बाद उनको जितना कॉम्पेंसेशन देना है वो तय करे, और एक प्लानिंग के साथ एक सिटी बनाए, तब जाके इस सिटी का हाल जो है बदलेगा, तब जाके ये रूपरेखाएं बदलेगी। बहुत अच्छा लगा सर से बात करते हुए, और अच्छी जानकारी आज शहर वासियों के बीच में रखी सर ने। तो मैं आपको बता दूं कि जीआर का जो फ़ायदा जो मिलना चाहिए शहर वासियों को वो मिलता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है। फिर भी आगे दौर के ना देखते हैं कि जीआर का कितना उपयोग शहर वासियों को नेताओं के द्वारा भी मिलते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े अभी आपको चॉकलेट्स दिए जाएंगे आने वाले चुनाव के अंदर, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन भैया मैं इतना कहूँगा शहर वासियों को, अपने परिवार को, कि थोड़ा समझ के इस बार वोट कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।